अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब एक बड़े ही हिस्टोरिकल सी प्लेस के ऊपर, और जिसका जो ताल्लुक है वो हड़प्पा के ज़माने से। और तो जाहिर बात है आप समझ गए होंगे। तो मौजूद हूँ मैं जनाब मोहनजोदाड़ो में, और मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो जो है मोहनजोदाड़ो में भी बनाएंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ और काफ़ी लंबा सफ़र किया है, काफ़ी थका देना सफ़र था। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं जनाब इस सिटी की हिस्ट्री क्या है, आपको बताएंगे। और क्या हालात व वाक़यात रहे होंगे उस दौर में, और यहाँ पे कौन कौन सी जो उनकी बाक़ियात हैं वो मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। जब हम लोगों ने हड़प्पा की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि उनका बैल था, जो उनका कौमी निशान था। और इस नेशन का जो कौमी निशान है जो वो है जनाब यूनिकॉर्न, और जिसको आप सामने देख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुत तोड़ा था, वाक़या आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले में जो उनका जहाँ पे आप उतरे थे, माबूस किए गए थे, वहाँ पर आपने एक बुत तोड़ा था जिसकी पदाश में आपको आग में डाला गया था। उस बुत की पूजा सिर्फ उसी एरिया में नहीं होती थी। उस बुत की पूजा जो उसकी इबादत लोग किया करते थे वो इस सिविलाइजेशन में भी होती थी। और जिसकी जब यहाँ खुदाई की गई है तो यहाँ पे उसकी जो है मुजस्मे मिले हैं जिसको पूछते थे। तो आपको दिखाते हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये है जनाब वो बादशाह जिसका बुत बनाया गया था, जिसको लोग पूछते थे और जिसकी जो है वो परस्तिश किया करते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाके ये बुत तोड़ा था। और ये बुत का जो समझ लें कि मुजस्समा जितनी भी जगहों पे मौजूद है, हड़प्पा में भी इसकी पिक्स हैं, और जहाँ भी मौजूद है ये इस तरह एक बाजुओं के बगैर, एक बाजू के बगैर है, क्योंकि इसका ये बाजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत का तोड़ा था। जिस वक्त हम लोगों ने हड़प्पा की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा जो थी ना वो डिसिप्लिन थी। उसकी रीज़न क्या थी कि वहाँ पे उनकी जो बिल्डिंग्स बनाने का स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीकाकार था वो आज के तरीकाकार से मिलता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको सीवरेज का निज़ाम, नालियाँ, गटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम उसी तरह हैं जैसे हड़प्पा में मौजूद है। ये जो आप जगह इस पर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इनकी जो है वो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी इनके काम सर अंजाम देते थे वो यहाँ पे देते थे। अगर आप देख सकें तो ये जो स्टेयर्स आप इस पर देख रहे हैं, जो सीढ़ियाँ आप इस पर देख रहे हैं, ये स्टेयर्स उस दौर में भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ मुनहदिम हो गई। और इनको दोबारा जो है वो हुकूमत सिंध ने रिकन्स्ट्रक्ट करवाया है। बहुत अच्छी चीज़ है। महकमा औकाफ ने सामने ये वो एरिया है जहाँ पे इनके जो मॉन्क्स थे या जो भी इनके उस दौर में जो भी इनको पुकारते थे, ये लोग जो इबादत करने यहाँ पे आया करते थे, वो ये कमरे बने हुए, इन कमरों में रहा करते थे। दिखाई देगा जो 20 रुपए वाला नोट है उनके पिछले वाले से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 20 रुपए वाले नोट के ऊपर जो पिछले हिस्से पे जो फोटो है वो भी ये है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, हाँ जी, बुद्ध स्तूपा कहते हैं इसको जी। ये जनाब कहलाता है बुद्धिस्ट स्तूपा। इसका ताल्लुक जो है ना वैसे मोहनजोदाड़ो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बाद में जो बुद्धिज्म को मानने वाले आए और उन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, तो उन लोगों ने अपनी इबादतगाह ये बनाई थी, जिससे ये बुद्धिस्ट जो है स्तूपा कहा जाता है, बुद्धिस्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये रूम्स थे मॉन्क्स के लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म में मॉन्क्स होते हैं जो उनके इबादत गुजार होते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं और देखभाल करते हैं। ये उनके लिए रूम्स थे, यहाँ पे वो रिहाइश अख्तियार किया करते थे। सामने आपको पानी भी दिखाई देगा। अगर आप ये गौर से देखें तो हम थोड़ी सी बुलंदी पे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ भी आपको जो है एरिया विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या जो थे उनके रहन सहन के तरीके थे। अगर मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो बिल्कुल दूर दराज आप जगह देख रहे हैं वो आपको पानी नज़र आ रहा है, तो ये दरियाए सिंध है।
ये जो शहर है ये उन्होंने बिल्कुल दरिया के जो है वो किनारे पे बनाया था और काफी सरखेज जमीन है। ये जो मेरे पीछे से बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बुनियादें देख रहे हैं, जिस वक्त यहाँ पे खुदाई की गई तो खुदाई के वक्त इन लोगों को यहाँ पे मिली कुछ तख्तियाँ, और तख्तियों पे जो लिखा हुआ था, जो उन तख्तियों को उन्होंने अपने ट्रांसलेट किया, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कॉलेज था उस दौर में, यानी कि ये मदरसगाह थी, दरसगाह थी, मदरसा था, यहाँ पे जो लोग तालीम हासिल किया करते थे। कमाल है वैसे, कमाल। ये जो इस वक्त जनाब जगह देख रहे हैं ना, इस जगह ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जरा इमेजिन करें कि ये गली है बेसिकली, और मेरे जो है दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पे घर हैं। किस तरह से वो लोग रहा करते थे, ये गली मोहल्ले थे, वो इन मोहल्लों में रहा करते थे, बच्चे इनके इस गलियों में खेला करते होंगे, और न जाने उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत की, ऐसा ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो अल्लाह के अजाब में और अल्लाह की गिरफ्त में आए, और अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया, सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दिया। और अगर आज उनका नाम लिया भी जाता है, हाँ, तो इबरत के तौर पे लिया जाता है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले जब खुदाई की गई, जिस दौर में खुदाई की गई थी, उस वक्त यहाँ से कुछ तख्तियाँ बरामद हुई थी, और उन तख्तियों के ऊपर जो लिखा हुआ था, जब उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया तो मालूम हुआ कि ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी या दरसगाह थी। माहिरीन जो हैं वो इसको कॉलेज ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसकी बिल्डिंग और यहाँ पर जो तख्तियाँ बरामद हुई हैं, उससे यही पता लगता है कि ये कॉलेज था, और उस पर जो भी उस दौर में लिखा हुआ था, जो ज़ुबान उस पर लिखी हुई थी, उसको आज तक वो रिसर्च कर रहे हैं, और जिस नतीजे पे पहुँच पाए हैं वो मैंने आपको बताया है कि ये कॉलेज या कोई दरसगाह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो समझ ये आती है कि उन लोगों की जो सिविलाइज्ड होने की जो वजह थी, वो एजुकेशन भी थी। और किस तरीके से यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये जनाब कॉलेज बिल्डिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब खुदाई की गई तो कुछ चीज़ें बरामद हुई, जिस पे रिसर्च की गई, स्टडी की गई, तो उन्होंने बताया कि ये जगह उस दौर का कॉलेज थी। आप इसके रूम्स की बुनियादें देख सकते हैं, किस तरह से वो यहाँ बैठते होंगे, किस तरीके से पढ़ाते होंगे, क्या वो उस दौर की क्या मतलब कि क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती होंगी। ये सारा जो आप इस पर देख रहे हैं, ये सारा इनका कॉलेज है। ये जनाब जो आप देख रहे हैं, ये उस दौर की कवर्ड जो है वो ड्रेन है, यानी कि वो लोग सफाई सुथराई से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, उन्हें मालूम था कि हमने ड्रेनेज का निज़ाम किस तरह बनाना है। एक तो अंडरग्राउंड जो है वो ड्रेनेज है, फिर कवर्ड है, यानी कि जिस तरह से आज अगर आप देखें जो इस्लामाबाद सिटी है, लाहौर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर जितने भी जो ड्रेनेज है वो अंडरग्राउंड है, उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर भी जो है ये आपके सामने है कंस्ट्रक्शन का एक नमूना, कि वो लोग किस हद तक सिविलाइज्ड थे और किस हद तक वो इन चीज़ों से इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे थे, और क्या उन लोगों की सोच थी जिस हिसाब से उन्होंने बनाया था। ये जनाब ओवल शेप का एक वेल है, बेसबी शक्ल का एक कुआं था, वो एक डिज़ाइन उन्होंने बनाया था उस दौर में। ये कुआं है जिसको बंद कर दिया गया है और वक्त के साथ साथ बंद हो गया है। कमाल है। इन तहजीबों के बारे में अक्सर हम एक वर्ड बोलते हैं, सिविलाइज्ड। ये वर्ड बोलने की खास वजह है, इन लोगों को सिविलाइज्ड हम लोग क्यों कहते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर अभी तक निकला है बीच से, जो भी, हालांकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई अब तक हुई है वो सिर्फ 10% हुई है, अभी 90% बाकी है, और इसे कहते हैं कि 3 मील नीचे है, बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो आप नोट इस पर देख रहे हैं 20 रुपए का, इसकी बैक साइड में तस्वीर बनी हुई है, मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ। ये जनाब इस वक्त हम लोग जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्लेस है। यहाँ पे खैर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसको दोबारा रेनोवेशन हो रही है इसकी। ये है जनाब उस बादशाह का स्विमिंग पूल जहाँ वो नहाया करता था, और सुना यही है कि काफ़ी याश भी था, वो तो नज़र भी आ रहा है। ये इसका स्विमिंग पूल था जहाँ वो नहाया करता था।
ये वो पॉइंट है जनाब, ये वो नाली है जिसके थ्रू गंदा पानी जो था, वो बादशाह जिस पानी से नहाता था, वो पानी फिर स्विमिंग पूल का इसके थ्रू बाहर निकलते हुए तो इसके थ्रू बाहर जाता था। ये जो जगह है ये यहाँ पे इनके हॉल्स हुआ करते थे, हॉल रूम थे, और उनके पिलर्स भी थे बाकायदा। यानी कि जो उन्होंने हॉल रूम बनाए थे, उनकी छत को जो सहारा दिया गया था वो पिलर्स के थ्रू दिया गया था। पिलर्स की कुछ बाकियात जो हैं वो भी बाकी हैं, वो दिखाए थे हम। इस तरह से ये एक हॉल रूम है, ये सामने आप देख रहे हैं जो सेंटर में नज़र आ रही हैं, पिलर्स हैं। ये सारे पिलर्स हैं। ये इनका जो था वो पिलर्ड हॉल था। इस हॉल को जो था वो पिलर्स के ऊपर खड़ा किया गया था। इंजीनियरिंग उस दौर में भी कमाल थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इस एरिया की सिर्फ 10% जो है वो खुदाई हुई है, 90% बाकी है। इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है, और लेकिन रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। मैं जब भी किसी ऐसी जगह पर आता हूँ तो एक ही सोच जहन में आती है कि कहाँ गए वो लोग जिस दिन जिसे हम डूम्सडे बोलते हैं, जिस वक्त उन पे अल्लाह का अजाब उतरा होगा और इस बस्ती को पलटाया था और नेस्तो नाबूद किया अल्लाह की ज़ात ने, तो उस वक्त वो लोग क्या कर रहे होंगे? क्या उनके जहन में था कि जो भी हम ऐसे ऐब कर रहे हैं जो हमारी नाबूदी का बायस बनेंगे? आज का इंसान भी वैसा ही है। शुक्र अदा ये करना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिससे अल्लाह ने वादा किया है कि नबी तेरी उम्मत में अजाब नहीं भेजूंगा। सख्तियाँ ज़रूर आती हैं, हमारे किए की चीज़ें बहुत सारी आगे ज़रूर, लेकिन अजाब नहीं आता। हमें उस हस्ती का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी वजह से हम अब तक ऐसी खंडरात में तब्दील होने से बचे हुए हैं। और शुक्र उस अल्लाह का भी है कि जिसने हमारे प्यारे नबी को रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। तमाम जहानों के लिए वो रहमत है, जिसका अंदाज़ा आपको इस खंडर को देखते हुए हो जाना चाहिए। कहाँ गए ये लोग, कहाँ गई इनकी नस्लें, कोई नहीं जानता। अल्लाह ने नाबूद कर दी। छोड़ा है तो हमें छोड़ा हुआ है, हालांकि हमारे गुनाह शायद इन लोगों से बदतर है। ये जनाब काफ़ी गहरा कुआं है जो कि अभी भी वक्त के साथ साथ भर चुका है। डीप जो है वो कुआं है। हालांकि 10% खुदाई हुई है, लेकिन फिर भी हड़प्पा से बड़ा शहर निकला है ये। और अगर 90% और हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जो दरियाफ्त किए जाने वाला शहर है उनमें से एक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में और बाकी जितने भी सिटीज़ जो खुदाई के बाद निकले हैं, महल बरामद नहीं हुए बादशाहों के। जाहिर बात है उस वक्त के दौर के जो बादशाह थे वो भी महलों में, या उनका कोई ना कोई तो रॉयल पैलेस ऐसा होगा ना जहाँ पे वो रहा करते थे। ऐसी कोई चीज़ अभी तक बरामद नहीं हुई है। इस पे सोचना चाहिए महकमा आसार कदीमा को, और रिसर्च करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। ये जो गली इस पर आप देखने लगे हैं, ये गली 35 फुट चौड़ी है। यानी कि अब तक की मिलने वाली सारी रोड्स में से ये सबसे बड़ी रोड है। 35 फुट चौड़ी गली है जनाब ये, और अब तक जितनी भी गलियां मिली है ना उनमें ये सबसे बड़ी जो है वो गली है। ये जनाब है डायर्स शॉप है। यहाँ पे जो डाइंग के लिए कलर डाइंग या जो भी उस वक्त होता था, ये शॉप है। ये मेन मार्केट एरिया है बेसिकली। इसकी बोथ साइड्स पे जो है वो शॉप्स हैं। इस रोड की दोनों साइड्स पे दुकानें हैं। ये मार्केट का मेन एरिया है, यानी कि उस दौर में बाज़ार के कॉन्सेप्ट थे।
35 फुट चौड़ी रोड रखी गई थी ताकि आम तौर के लिए, ताजिरों के लिए और जो लोग ख़रीदारी करने यहाँ आया करते थे उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। ये जितनी भी हैं आप देख रहे हैं, ये सारी शॉप्स हैं तकरीबन, ये मार्केट में खड़े हैं। ये जनाब मार्केट में का कुआं भी है जो बंद हो चुका है। छोटी छोटी कॉर्नर शॉप्स हैं, सेंटर में शॉप्स हैं। कोई भी शॉप ऐसी नहीं है जिससे गली ना लगती हो, जिससे रास्ता ना लगता हो। कोई भी जो है वो रोड ऐसी नहीं है जिस पे शॉप ना हो, और कोई भी शॉप ऐसी नहीं जिससे रोड ना लगता हो। मेरे दोनों जानिब जो है इस वक्त बाज़ार है उस दौर का, और सेंटर में जो है वो एक मेन रोड दी गई है जो 35 फुट चौड़ी है, और हर शॉप को एक रास्ता दिया है। कमाल जो उनकी है वो इंजीनियरिंग थी उस दौर में, और इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि वो जो थे सिविलाइज थे, तरक्की याफ्ता लोग थे। कमाल जो है वो इनका इंजीनियरिंग का जो नमूना है वो कमाल है, देखने से काबिल है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी दूर आते हैं, काफ़ी थका देने वाले रास्ते हैं, और काफ़ी दूर आना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में रहें जी। अल्लाह हाफिज़।